अब ये परब्रह्म कौन है, इसको परमात्मा ने सतलोक से क्यों निकाला, आज हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों की स्थापना। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया कि परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संग ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया गया। अब भाइयों और बहनों, जो अक्षर पुरुष है परब्रह्म, उसने क्या गलती की, आप और हमने शिक्षा भी लेनी है। ये सृष्टि रचना शिक्षात्मक है। भाई ब्रह्म यानी काल ने तो गलती करी, उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, क्योंकि कबीर परमात्मा ने अक्षर पुरुष को और क्षर पुरुष को दोनों को अचिंत के लोक में जाकर रहने का आदेश दिया था कि तुम तीनों भाई एक द्वीप में रहो। परंतु क्षर पुरुष यानी काल ने गलती की, उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए तप करना शुरू कर दिया। उसने अपने परमात्मा के वचन की अवज्ञा की, जिस कारण से परमपिता परमेश्वर ने उसे सतलोक से बाहर निकाला। दूसरी गलती, उसने सतलोक में विषय वासनाओं के अधीन होकर और अपनी ही बहन के ऊपर, जो परमात्मा ने एक आत्मा को स्त्री रूप बनाकर और उस ब्रह्म के पास में छोड़ा था, जिसको अष्टंगी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, तो काल ने उसके साथ में बदतमीजी करनी चाहिए। और परमात्मा ने कहा कि भैया ऐसा दुष्कर्म करना तो दूर, सतलोक में यदि कोई सोचता है वो भी यहां रहने का अधिकारी नहीं है। जिस कारण से परमात्मा ने काल को और हम तमाम आत्माओं को, जिन्होंने काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की थी, परमेश्वर ने सतलोक से 7 संकोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांडों समेत भेज दिया। ये तो उस काल की गलती थी, हम सभी आत्माओं की गलती थी। और पीछे से जो अक्षर पुरुष था, अक्षर पुरुष कौन, जिसको सृष्टि रचना में सहयोग के लिए अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से उत्पन्न किया था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था, उसने क्या गलती करी? तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसकी सबसे पहले गलती तो ये थी कि यदि उसको अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए उत्पन्न किया था, तो उसने सेवा में गफलत क्यों की? वो मानसरोवर में जाकर सो क्यों गया? ये उसकी सबसे पहली गफलत थी। यानी परमेश्वर के कार्य में आलस्य करना, गफलत करना, ये भी महापाप है, महादोष है। दूसरा, जब परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने उसी मानसरोवर से जल लेकर एक अंडा बनाकर अपनी वचन शक्ति से उस अंडे में जो एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर में अंडा छोड़ा, तो अंडे की गड़गड़ाहट से उसकी निंद्रा भंग हुई और उसने अंडे को गुस्से से देखा, क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडा फूट गया। तो सतलोक में उसने गुस्सा किया, उसने क्रोध किया और उसको सजा मिली कि भैया आप सतलोक में रहने योग्य नहीं हैं। तो 2 गलतियां तो उसकी ये हुई, एक तो सेवा में उसने गफलत की, मानसरोवर में जाकर सो गया। दूसरा, उसने सतलोक में उसने गुस्सा किया, उसने गफलत की। अब भाइयों और बहनों, तरह तरह की शंकाएं मन में उत्पन्न होंगी कि भैया वो सतलोक कैसा जिसमें क्रोध भी है, क्रोध तो तमोगुण हो गया, सतलोक में तो तीनों गुण है ही नहीं। भैया सतलोक में सब कुछ है। अगर सतलोक में कुछ नहीं है तो फिर 21 ब्रह्मांड में सब कुछ कहां से आ गया? अरे 5 तत्व 3 गुण कबीर परमात्मा ने ही तो काल को दिए थे, तो सतलोक में ही तो थे, परमात्मा के ही तो पास थे। सतलोक में सब कुछ है भैया, लेकिन यदि आप उन वस्तुओं का दुरुपयोग करोगे तो सजा कौन भोगेगा? भाई आपके घर में रसोई में चक्कू रखा है, अब चक्कू आप लाए सब्जी काटने के लिए
और यदि आप किसी के पेट में घुसेड़ोगे तो भैया पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, पिटाई भी करेगी, उम्र कैद की सजा भी हो जाएगी, हो सकता फांसी भी हो जाए। तो सतलोक में हर वस्तु है भैया, हर चीज है। साथ में परमात्मा ने वहां का संविधान बनाया हुआ है, एक मैन्युअल है कि आपने यहां पर किस प्रकार से रहना है, यहां के क्या नियम है, क्या यहां के कायदे कानून है। तो यदि आप मर्यादा तोड़ोगे तो कैसे रह पाओगे आप सतलोक में। भाई बाकी आत्माएं और जितनी भी आत्माएं थी, वो आत्माएं रजोगुण से प्रभावित क्यों नहीं हुई? वो काल ही रजोगुण से प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि उसने उनका दुरुपयोग किया। उधर वो अक्सर पुरुष वो तमोगुण से क्यों हुआ प्रभावित? क्योंकि उसने सेवा में गफलत की, जिस कारण से परमेश्वर जी ने उनको भी सतलोक से बाहर निकालना उचित समझा। और उसके बाद दूसरी गलती क्या करी अक्सर पुरुष ने? जब परमात्मा जी ने इस ब्रह्म को, काल को, आप और हम सभी आत्माओं समेत सतलोक से बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो पर ब्रह्म उस काल की याद में व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा। क्या सोचकर कि भैया उसने तो तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए और वो तो वहां पर स्वतंत्र राज्य कर रहा, स्वतंत्र, उसको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो मन मर्जी का आदमी हो गया। और हमेशा व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा, काल के विषय में सोच सोच के, अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से ध्यान हटाकर। तो मालिक तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे। और दूसरा, सतलोक में जितनी भी आत्माएं शेष थी जिन्होंने काल के साथ जाने की स्वीकृति नहीं दी थी, बाद में उन आत्माओं के मन में भी दोष आ गया। वो सोचने लगे कि भैया हमने तो गलती कर दी जो हाथ खड़ा नहीं किया। उस काल के साथ में जितनी भी आत्माएं गई हैं वो तो बड़ी मौज लूट रही होंगी, मौज। अब उन्हें क्या पता हम यहां गधे कुत्ते सुअर बनकर टट्टी खा रहे हैं। लेकिन उनके मन में दोष आ गया कि भैया उसने तो 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए थे और वो तो बढ़िया सुख ले रहा होगा, सभी आत्माएं वहां पर स्वतंत्र होकर मौज कर रही होंगी वहां पर। जिस कारण से बाकी आत्माएं भी उन अन्य आत्माओं की चिंता में व्याकुल रहने लगी, अपने परमेश्वर से ध्यान हटा लिया। और भाई और बहनों, ये शिक्षा है आप और हमारे लिए बहुत बड़ी। यदि हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड से अपना पीछा छुड़वाना है, वापस सतलोक जाना है, हमने इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा। जो गलतियां हमने पहले सतलोक में की, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है। परमात्मा कहते हैं, जा आशा ता बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अक्सर पुरुष ने सतलोक में काल के विषय में सुमरण करना शुरू कर दिया, यानी काल के विषय में चिंतन करना, उसका सुमरण करना। तो परमात्मा ने उसको भी बाहर निकाला और बाकी आत्माएं अन्य आत्माओं के प्रति व्याकुल होकर चिंतित होने लगी, चिंता करने लगी, जो काल के 21 ब्रह्मांड में आ गई थी। तो सतलोक वाली आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांड में आ चुकी आत्माओं के विषय में सोच सोच के चिंतित थी, उनका सुमरण कर रही थी। किसी के विषय में ज्यादा चिंतन करना, उसका सुमरण करना होता है। तो परमात्मा ने क्या करना था, उनको भी वहां से निकालना था। मालिक तो अंतर्यामी थे कि भैया ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में यदि हमने पीछा छुड़वाना है तो हमने इस काल की जो नश्वर संपत्ति है, ये कार कोठी बंगले खेत खलिहान, हमने इन सब की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि भैया नश्वर हैं और तेरी नहीं है। जबरदस्ती मान के बैठे हैं अज्ञानता में, मरने के बाद शरीर भी साथ नहीं जाएगा, पक्का पता है। और यहां रहकर जिस चीज का ज्यादा चिंतन करेंगे, सुमरण करेंगे, बड़ा सेठ बनने की सोचेंगे, प्लाट पे प्लाट खरीदने की सोचेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचेंगे, तो यहीं रह जाएंगे। इसलिए अब हमने पीछा छुड़वाना है। पीछा, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा सुमरण केवल परमपिता परमेश्वर के प्रति और सतलोक के निमित्त होना चाहिए कि मैंने सतलोक जाना है और जो भक्ति परमात्मा ने दे दी, हमेशा उसी के चिंतन मनन में लगे रहना है।
तब जाकर भाई और बहनों हमारी बात बनेगी। अन्य कारण, अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव कबीर साहिब की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, यानी ज्यादा काल ब्रह्म की चिंता करने लगा परब्रह्म, तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा और मैं पीछे रह गया। तो ये उसने गलती करी वहां पर ऐसा सोचकर। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ सात संग ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है। तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद बुला दी। भाई और बहनों, काल हमसे वही गलतियां करवाएगा जो गलतियां उसने हमसे सतलोक में करवाई, अपने ऊपर आसक्ति करवाकर। जब वो तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं उसकी बकवाद के ऊपर आसक्त हो गई, अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ ध्यान कम और उसकी बकवाद की तरफ ध्यान ज्यादा। वो आज भी यही बकवाद करवाएगा 21 ब्रह्मांड में, हमें यही फंसाए रखने के लिए। आप देख रहे हैं भाई और बहनों, वर्तमान में संगत में क्या हो रहा है। आज वर्तमान में संगत भक्ति कम और बकवाद ज्यादा कर रही है। करवा कौन रहा है? काल प्रेरणा से सतगुरु का परिवार, सतलोक आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर भाई बंधु। आप जी देख रहे हैं जगह जगह ये सम्मान समारोह रखवा रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, गांव वाले आ रहे हैं और गांव वाले नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वहां पर ढोलक पेटियों पर भजन गाए जा रहे हैं, शब्द गाए जा रहे हैं, संगत तालियां बजा रही है, खुश हो रही है संगत। दुनिया भर का पाखंड हो रहा है। कभी जाट आरक्षण में ले जाते हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में ले जाते हैं, कभी परशुराम की जयंती में संगत को ले जाते हैं, कभी किसी धरने पर, कभी किसी प्रदर्शन पर, कभी किसी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी नरेंद्र मोदी की रैली में। तो ये काल भाई और बहनों धीरे 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 परमात्मा का चिंतन सुमरण कम और फालतू की जो बकवाद हैं, जो भगत के काम की नहीं, उनमें भगत को ज्यादा लगा रहा है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर मीठा जहर घोल रहा है, संगत को फिर से उन्हीं गलतियों की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। परब्रह्म अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। मन में दोष आ गया कि मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से, अब ध्यान देना भाई और बहनों, बड़े मतलब की चीज है, बड़े मतलब की चीज है। अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से उसने क्या करना शुरू किया? सार नाम का जाप प्रारंभ किया। देखो, सृष्टि रचना मैंने नहीं लिखी है, ना मेरी औकात है, हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है। यह सतलोक की घटना है। अभी अक्षर पुरुष को सतलोक से निकाला नहीं है, बातचीत चल रही है आप और हमारी बातचीत के दौरान। बाकी तो उसको निकाल दिया जा चुका, हम सबको पता है। लेकिन जिस समय तक अक्षर पुरुष को सतलोक से निकाला नहीं था, उस समय अक्षर पुरुष क्या कर रहा था? यह सोचकर कि मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूंगा और काल की तरह मौज करूंगा, और क्या करने लगा? सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया, सार नाम का जाप। और भाई और बहनों, मैं पवन दास आप जियों को बार बार कई वीडियो बनाकर यह समझाता हुआ आ रहा हूं कि भाई और बहनों, वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सन 2014 बरवाला कांड के बाद जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में डीवीडी से जो सारनाम दिया जा रहा है, जिसमें 3 मंत्र हैं, ओम सोहम सत्य कबीर, ये ओरिजिनल सारनाम नहीं है। ये वो सारनाम नहीं है जिस सारनाम को प्राप्त करके हम सतलोक जाएंगे। ओरिजिनल सारनाम सतगुरु रामपाल जी उसी हंस आत्मा को देंगे
जो हंस आत्मा पूरी तरह से सतलोक के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तक उन्होंने किसी को भी ओरिजिनल सारनाम नहीं दिया है, दिखाया भी नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी कोई योग्य ही नहीं हुआ, ना उनका बेटा, ना उनकी बेटी, ना उनकी पत्नी, ना उनके रिश्तेदार, ना कोई कोऑर्डिनेटर। अभी तक कोई योग्य हुआ ही नहीं है। सारनाम के योग्य बनाने के लिए परमात्मा ने साध संगति शुरू करवाई है। साध संगति में जो आत्माएं जिस प्रकार से गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर और सतलोक को टारगेट बनाकर भक्ति कर रही हैं, मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए, तो परमेश्वर यहां से आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। यह साध संगति ट्रेनिंग सेंटर है सार नाम के लिए। तो ध्यान देना भाइयों और बहनों, अक्सर पुरुष ने सतलोक में रहते रहते अलग से राज्य प्राप्ति के लिए और सारनाम का जाप शुरू किया। अब विचार करो भाइयों और बहनों, सारनाम किसका? कबीर परमात्मा का। तो वर्तमान में हमें जो सारनाम दिया जा रहा है, जो 3 मंत्र का है, तो उसमें पहला मंत्र है काल का ओम, दूसरा मंत्र है अक्षर पुरुष का, और तीसरा उसमें परमपिता परमात्मा का नाम है। तो सतलोक वाले सारनाम में और इस काल के लोक में वर्तमान में जो सारनाम आत्माएं जप रही हैं, उसमें तो रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। क्योंकि भाई सतलोक में रहकर हम काल का नाम क्यों जाप करेंगे? सतलोक में अक्षर पुरुष अपना ही मंत्र क्यों जाप करेगा? उस समय तक तो उसका कोई जाप मंत्र था ही नहीं, और काल का मंत्र हम क्यों जाप करेंगे? और यहां पर जो सारनाम हमें दिया जा रहा है आश्रम वालों की तरफ से, उसमें तो काल का भी मंत्र है, अक्षर पुरुष का भी मंत्र है। तो ये जो सारनाम है ये कंप्लीट नहीं है। अगर हम परमेश्वर का नाम जपेंगे तो उसमें परमेश्वर का ही नाम होना चाहिए, अकेले का। कबीर परमात्मा का ही मंत्र होना चाहिए, साथ में काल का और अक्षर पुरुष का मंत्र हमारे किस काम का? हमने जाना सतलोक, और हम इन दोनों का मंत्र क्यों जाप करेंगे भाई? तो विचार करो, अक्षर पुरुष ने कौन से सारनाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया? क्योंकि सतलोक में तो ओरिजिनल सारनाम है, सतलोक वाले सारनाम में तो काल का ओम मंत्र तो हो ही नहीं सकता, और ना इस अक्षर पुरुष का दूसरा मंत्र हो सकता जो कि तत् है। तो वो क्या जाप कर रहा था सारनाम में? वो सारनाम ओरिजिनल है। उस सारनाम के लिए साध संगति में ट्रेनिंग चल रही है, आत्माओं को योग्य बनाने के लिए। और जब तक वो ओरिजिनल सारनाम नहीं मिलेगा, हम कैसे पार हो जाएंगे? ये सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, और हम पीछे रह गए। उन तमाम आत्माओं के मन में भी दोष आ गया। परब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। ये विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली, मन में सोच लिया। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, उसने कोई तप नहीं किया, बस वैसे चिंतित रहने लगा और सारनाम का जाप करने लगा। परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग यानी विशेष कशक के साथ करता रहा। क्या? सारनाम का जाप। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। बाकी आत्माओं ने भी वही गलती कर दी। वो अक्षर पुरुष के वैराग्य को देख कर कि ये तो बड़ा चिंतित रहने लगा, बड़ा व्याकुल रहता है, और हम भी उसके इस भाव पर आसक्त हो गए, यानी बाकी जो आत्माएं बची हुई थी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर, यानी कबीर परमात्मा ने जब पूछा कि भाई क्या बात है,
पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उसे भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करें। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सभी आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी कि भैया पिछली बार तो रह गए, अब की बार तो चलना ही चलना है। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। पतिव्रता पद यानी अपने इष्ट के अलावा किसी और के विषय में विशेष चिंतन करना, कशक, वो पतिव्रता पद से नीचे गिरना होता है। तो आप और हमने भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान अपने इष्ट के अलावा किसी और को इष्ट रूप में जरा भी नहीं मानना, नहीं पूजना। इसलिए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने घर में, अपने दरबार में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान अपने इष्ट के अलावा अन्य किसी की फोटो नहीं रखी है। जिस प्रकार बाकी संगत सतगुरु रामपाल जी के साथ साथ दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो रखती है, पंडित चिदानंद जी की फोटो रखती है, गरीबदास जी की फोटो रखती है, आदरणीय रामदेवानंद जी की फोटो रखती है, तो ये पतिव्रता पद वाली भक्ति नहीं है। पतिव्रता पद की भक्ति में केवल एक ही इष्ट होना चाहिए। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। उस परब्रह्म ने वो गलती नहीं करी जो गलती उस काल ने दुर्गा के साथ में करनी चाहिए थी। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक सात संग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी इस काल ब्रह्म के लोक के देवताओं से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु और कर्म आधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही पेट पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संग ब्रह्मांडों सहित अक्षर पुरुष व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सतलोक में ही एक अन्य कोने में अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों को परमात्मा ने सेट कर दिया और इस प्रकार से सेट कर दिया कि वो वापस सतलोक नहीं आ सकते। कोई भी प्राणी, ना अक्षर पुरुष, ना वो ईश्वरी प्रकृति जो उसकी पत्नी है और ना उनके साथ गई हुई आत्माएं, वो वापस सतलोक में नहीं आ सकती जब तक परमात्मा ना चाहे। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। यानी सारी सृष्टि को किसने रचा? सर्वप्रथम ऊपर के चार लोक सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक कबीर परमात्मा ने रचे। फिर काल को 21 ब्रह्मांड किसने दिए? कबीर परमात्मा ने। फिर अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मांड किसने दिए? कबीर परमात्मा ने। तो कुल का मालिक, सारी सृष्टि का मालिक, सबका सृजनहार कौन? कबीर परमेश्वर।